हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट टेनिस नॉलेज पॉइंट। हम लोग इस वीडियो में बेसिकली बात करने जा रहे हैं वो है अभी 66th बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट भी नहीं आया है। तो इस बीच में स्टूडेंट्स का थोड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत क्लोज हैं, लेकिन वो सर्टेनिटी उनमें नहीं है, उनमें निश्चिंतता नहीं है कि रिजल्ट होगा ही। ऐसे में अब हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनको प्रिपरेशन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके पास वक्त की बहुत कमी होगी। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला सेक्शन जो है वो है जीएस पेपर 1, सामान्य अध्ययन का पेपर वन का जो सेक्शन 1 है, यानी हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, उसको सबसे पहले आप तैयार कीजिए। उसमें कुछ टॉपिक है जो कि रेगुलर रिपीटेड होते हैं, बस उसका फॉर्मेटिंग जो है अभी देख रहे हैं कि बदलते समय के साथ बहुत बदलाव लाया है। उन सब चीज़ों को समझते हुए अगर आप उस टॉपिक को डीपली एनालिसिस करके उस फैक्ट को अगर समझते हैं तब आप बहुत हद तक आपका हिस्ट्री सेक्शन कवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट्स हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, दोनों स्टूडेंट इसको बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। सो इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं और आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स को मैं बता दूंगा कि जो टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि वो टॉपिक 66 बीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले हम लोग एनालिसिस अगर बात करें तो 64 तो 65 की बात करें, 64वीं और 65वीं में जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था हिस्ट्री का, वो भी पहले जैसा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड नहीं था। बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड इसमें चेंज हुआ है। किसी भी टॉपिक को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। पहले के समय जो क्वेश्चन पूछा जाता था बहुत हद तक डायरेक्ट होता था, लेकिन 60-62 से जो सिलेबस चेंज हुआ, 60-62, 63, 64 और 65 यहाँ तक जो आया, इसमें देखा गया कि लगातार इसमें बदलाव हो रहा है। और किसी भी टॉपिक को एक सिंपल वे में नहीं बल्कि उसके कई एंगल्स को समझते हुए आपको जवाब को तैयार करना होगा, तब जाके आपका आंसर सटीक बैठेगा। 65th में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन एक था, एक दलित मूवमेंट जो कि आज तक कभी पूछा नहीं था, उससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, और भी ऐसे कई टॉपिक है जैसे राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, इससे संबंधित पहले कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, इससे एक पूछ दिया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि नए नए टॉपिक्स भी ऐड कर रहे हैं और क्वेश्चन पूछने का जो स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी बदलाव आ रहा है। अभी 64 के 64वीं के एग्जाम में देखेंगे तो उसमें ओवरसीज माइग्रेशन की बात किया गया था। जो इंडियन लोग बाहर में जब शिफ्ट किए थे, दूसरे देशों में जाके वहाँ पे बस गए 19वीं शताब्दी में, यानी 19th सेंचुरी में, तो ये किस प्रकार का हुआ था, इससे संबंधित क्वेश्चन था जो कि जनरली नहीं पूछा जाता था। तो अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने लगते, आपको इसी अनुसार जो अपने प्रिपरेशन को आपको चेंज करना होगा, बदलाव करना होगा। 66 के लिए कि हम लोग देखते हैं कौन कौन महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। सबसे पहला आप ट्राइबल मूवमेंट को जरूर कर लीजिएगा। ट्राइबल मूवमेंट यानी आदिवासी आंदोलन जो है, उसमें संथाल और मुंडा, ये दोनों को अच्छा से कवर कर लीजिएगा। हो सकता है दोनों में से किसी एक क्वेश्चन, एक जो है टॉपिक, एक क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है, और ये पूछेगा तो फुल क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे में क्या है कि आपको चूँकि अच्छा खासा मार्क्स दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, इसको आपको बहुत बढ़िया से तैयारी करना होगा। मतलब आप नॉर्मल ढंग से कहानी पढ़ के नहीं, बल्कि उसके कई फैक्ट को, चीज़ों को समझें और उसको एक प्रॉपर एक चैनल के थ्रू, प्रॉपर एक रास्ते में उसको अरेंज करें, एक माला की तरफ पिरोएं कि इसके बाद नेक्स्ट ये घटना हुआ, उसके बाद नेक्स्ट वो घटना हुआ। इस तरह से सारे कड़ी को आपस में जोड़ते हुए इसको आगे बढ़ाएं, तब जाके आपका जो है एक अच्छा स्कोर हिस्ट्री में आएगा। हिस्ट्री कड़ी का ही खेल होता है कि आप एक कड़ी को ही जोड़ते चले जाएं। और बहुत ज़्यादा इसमें आपको हिस्ट्री में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा विद्वान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जनरल स्टडीज़ का है और इसमें सारे लोगों को पढ़ना पड़ता है। पटना कलम और मॉडर्न आर्ट, ये दोनों आर्ट जो है, आर्ट अभी भी देख रहे हैं कि लगातार आर्ट पूछा जा रहा है, कला पूछा जा रहा है। 3 कला मुख्यतः पूछा जाता है, पटना कलम, मॉडर्न आर्ट और फिर पाल कला। पाल कला को बुद्धिज्म कल्चर से जोड़ के पूछा गया था पिछले बार। पटना कलम और मॉडर्न आर्ट, ये दोनों को बहुत अच्छा से कर लीजिएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बहुत सारे एंगल्स को आप अच्छा से समझ लीजिएगा, इसके स्पेशल फीचर्स को समझिएगा, ये कला क्यों लुप्त हुआ और ये कला किसके समय सबसे ज़्यादा उफान पे था, इसके जो आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं और इससे संबंधित जो आर्किटेक्चर्स हैं, वो सबको भी आप एक लिस्ट बना के उसको कंपाइल कर लीजिएगा और आप उसको एक रेगुलर वे में, एक प्रॉपर एक वे में उसको अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा हो गया कलम, पटना कलम, मॉडर्न आर्ट को तैयार करिएगा। तीसरा है कि भारत छोड़ो आंदोलन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
66वीं बीपीएससी के लिए। इसमें खासकर जन भागीदारी किस प्रकार था, क्योंकि ये एक ऐसा आंदोलन था जिसका कोई लीडर नहीं था, क्योंकि एन वक्त पे 0 आवर के समय सारे लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो कोई भी लीडर नहीं था और बिना नेतृत्व का, नेतृत्व विहीन ये आंदोलन चलाया गया था और इसको पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत अहमियत हो गया था। पीपल पार्टिसिपेशन स्पेशली इन बिहार भारत छोड़ो आंदोलन में किस प्रकार का था, इसको आप अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। चौथा टॉपिक में देखें तो टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाली साहित्य से उनका बहुत पुराना लगाव रहा है। बंगाली साहित्य के बहुत बड़े विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। तो टैगोर, बंगाली साहित्य और टैगोर का एक और जो कंसेप्ट है राष्ट्रवाद, ये दोनों टॉपिक अच्छा कर लीजिएगा। हो सकता है कि इसको आपको छोटा शॉर्ट नोट्स में पूछा जाए या तो फीस पे फुल क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। ये दोनों टैगोर का तैयार कर लीजिएगा। नेहरू का जनरली पूछा जाता है फॉरेन पॉलिसी। नेहरू का फॉरेन पॉलिसी और आधुनिक भारत बनाने में नेहरू का योगदान, ये दोनों में नेहरू का योगदान जो पूरा विश्व में एक अद्भुत माना जाता है कि जिस प्रकार इनका नीति था, विदेश नीति था, बहुत ही अच्छी नीति थी इनकी विदेश नीति उस वक्त के समय। और फिर उसी समय इनका जो आधुनिक भारत, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब पहला देश के प्रधानमंत्री बने, कैसे भारत का निर्माण का एक नया ढंग से सिलसिला शुरू हुआ, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा जवाहरलाल नेहरू का। तो जवाहरलाल नेहरू का फॉरेन पॉलिसी और मॉडर्न इंडिया का मेकिंग में इनका एक क्या कंट्रीब्यूशन है, इसको आप पॉइंट वाइज कलेक्ट कर लीजिएगा। इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला और फिर इन्होंने क्या क्या चीज़ इस देश को दी है। शॉर्ट नोट्स में भी आप 4-5 टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, जैसे कि आज़ाद दस्ता को भारत छोड़ो आंदोलन से एक रिलेट करके पूछता है। देखेंगे आप 65th में तो राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, तो ये जो है उससे जुड़ जाता है। आज़ाद दस्ता को आप अच्छा से कर लीजिएगा। ये भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जोड़ के भी पूछ सकता है, अलग से भी पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स के रूप में। सीडीएम की बात करें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर हम लोग कह सकते हैं नमक सत्याग्रह, ये भी इस बार के लिए शॉर्ट नोट्स के लिए अच्छा टॉपिक है। और इसको एक कड़ी दर कड़ी जो है इसको आप पढ़िएगा, कैसे कैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ा था बिहार में और इंडिया में, इसके बारे में आप समझ लीजिएगा तो आपको अच्छा से तैयार हो जाएगा। इससे संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ जो है हिस्ट्री का, वो लगभग यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। कुछ वीडियोज़ आपको नए भी मिलेंगे या उनमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो उसको आप टाइम टू टाइम सुधार उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप जो है फेसबुक पे एक पेज है NSKP BPSC, आप इसको देख लीजिएगा। फेसबुक का पेज है NSKP BPSC। इस पेज पे इसका मैं PDF फॉर्मेट भी बता दूंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछा सकता है, तो इसमें PDF और इसका स्क्रीनशॉट भी वहाँ पे मैं, यानी इसका एक पेज मैं डाल दूंगा फेसबुक पेज पे। तो आप लोग जो भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, आप इस पेज को ज़रूर विजिट करें और उसमें मेंबर बने, ताकि आपको जो है जो टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहूँगा, इससे आपको फ़ायदा होता रहेगा। ठीक है, उसके अलावा हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, वो है कि रोल ऑफ फार्मर्स इन फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता आंदोलन में किसानों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, महिलाओं का भी योगदान रहा है और विद्यार्थी का, ये 3 को से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। तो जनरली फार्मर्स को इस बार आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत हद तक बेनिफिशियल होगा। फिर 1857 हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है, तो 1857 से हमको लगता है शॉर्ट नोट्स पूछने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो उसमें कुंवर सिंह का योगदान, बाबू कुंवर सिंह का योगदान जो 1857 का मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, कैरी फॉरवर्ड करने में किस प्रकार था, इसको आप अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। गांधी जी के बारे में बात करें तो गांधी जी और शेड्यूल मूवमेंट, यानी कह सकते शेड्यूल कास्ट मूवमेंट, यानी हरिजन जो संस्था स्थापित किए थे, या फिर दलित लोगों के लिए क्या गांधी जी का सोच था, अनटचेबिलिटी के बारे में क्या सोच था, इससे रिलेट करके संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार टोटल आपको मैं 6 क्वेश्चन में बता रहा हूँ। पहला फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पहला ट्राइबल मूवमेंट जिसमें संथाल और मुंडा दोनों को ध्यान में कर लीजिएगा। दूसरा कला की बात करें तो पटना कला, मौर्यन कला दोनों को ध्यान में कर लीजिएगा। तीसरा हो गया कि पीपल पार्टिसिपेशन, भारत छोड़ो आंदोलन में जन भागीदारी, इसको कर लीजिएगा। चौथा में हो गया कि रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाली साहित्य में इनका योगदान, या फिर राष्ट्रवाद का इनके जो कंसेप्ट था उसके बारे में देख लीजिएगा। नेहरू का फॉरेन पॉलिसी और मॉडर्न इंडिया के बारे में क्या उनका सोच था वो देख लीजिएगा, 5वां टॉपिक। छठा में शॉर्ट नोट्स में हम देखे हैं आज़ाद दस्ता देखे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको हम लोग नमक सत्याग्रह भी कर सकते हैं, ये भी था। किसान आंदोलन को मतलब किसान फ्रीडम स्ट्रगल में किस प्रकार योगदान दिए हैं उनको देख सकते हैं, और कुंवर सिंह का योगदान और गांधी जी का
उसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक, गांधी जी का जितना भी थाट्स हैं उनमें से कुछ थाट्स को रेगुलर पूछा जा रहा है, जैसे कि समाजवाद से संबंधित और जो दलित मूवमेंट था उससे संबंधित, और भी ऐसे कई टॉपिक हैं, महिलाओं से संबंधित। इन सारी चीज़ों पे गांधी जी का एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच था, जो कि इस देश के लिए बहुत ज़रूरी आज भी इसका रिलेवेंसी है। आज भी ये महत्वपूर्ण है गांधी जी की बहुत सारी विचारधाराएं। तो गांधी जी की विचारधारा और मॉडर्न अभी के समय जो कितना रिलेवेंट है इसको भी जोड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग 6 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आपको इसको तैयार कर लेना चाहिए और आप यहाँ से शुरू कीजिए तैयारी मेंस के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर किसी प्रकार का कोई बात कहनी है, कमेंट करनी है, तो आप इस वीडियो की जो कमेंट बॉक्स है वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पेज पे आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको NSKP/BPSC सर्च करेंगे तो पेज मिल जाएगा। आप उसके मेंबर भी बन जाइए और वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।